नाउ दी स्टेप्स ऑफ द PCR. फॉर द PCR हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए. ओके, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ PCR रिएक्शन आर टैग पॉलीमरेज, प्राइमर, DNA टेम्पलेट एंड न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, हमें क्या चाहिए? टैग पॉलीमरेज, प्राइमर, DNA टेम्पलेट एंड न्यूक्लियोटाइड्स. द इंग्रेडिएंट्स आर असेंबल इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब है, आप इन सब चीज़ों को टेस्ट ट्यूब में डालोगे along with cofactor needed by the enzyme and are put through repeated cycle of heating and cooling that allow DNA to be synthesized. This is this step. Okay, now steps of the PCR. यहाँ पे 3 important steps हैं. denaturation, okay, denaturation, annealing and extension. denaturation क्या होता है? when the heat is provided to separate the double stranded DNA. डबल स्ट्रैंडेड DNA को हमें सेपरेट करना है. इसको सेपरेट करने के लिए हमें देना होगा 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है डीनेचुरेशन का, परफेक्ट टेम्परेचर मोस्टली 92 डिग्री सेल्सियस हम यूज़ करते हैं, जो कि वेरी हो सकता है. ओके, हीट द रिएक्शन स्ट्रांगली टू सेपरेट द और डीनेचर द DNA. दिस प्रोवाइड सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA. डीनेचुरेशन में जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा वो हमें सिंगल स्ट्रैंड में मिल जाएगा. ओके, ये हमारा हो गया डीनेचुरेशन. एनिलिंग, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा 55 to 65 डिग्री सेल्सियस. कूल द रिएक्शन सो द प्राइमर कैन बाइंड टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट DNA. आपको जो सिंगल स्ट्रैंड DNA मिला, अब इसको क्या करना है? हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना है. ठीक है, यहाँ पे जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो हमें क्या करना है? पहले इसको कूल करना है. कूल द रिएक्शन सो द प्राइमर कैन बाइंड देयर. हमारे पास प्राइमर है, RNA प्राइमर होते हैं, ये छोटा सा प्राइमर है. प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा इस डायरेक्शन में. डिपेंड करता है कि हमें ये जो इलोंगेशन है वो किस साइड होगी. जहाँ पर 3' OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, न्यूक्लियोसाइड उसी डायरेक्शन में इलोंगेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्री OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. ओके, देन एक्सटेंशन. यहाँ पे टेम्परेचर फिर से वेरी करेगा 72 डिग्री सेल्सियस. रेज द रिएक्शन टेम्परेचर सो टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर सिंथेसाइजिंग द न्यू स्ट्रैंड ऑफ द DNA. ठीक है, अब हमें क्या क्या थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन करना है. ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, इसके साथ हम प्राइमर कनेक्ट करेंगे. ये हमारा प्राइमर लग गया इसके साथ. अब जो प्राइमर होगा वो इलोंगेट करेगा इस डायरेक्शन में. अगर ये 5' है तो ये 3' होगा, ये 3 और ये 5, ऐसे ही होता है ना. तो जो इलोंगेशन होती है वो जहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसी डायरेक्शन में. तो ये जो प्राइमर है इसकी जो इलोंगेशन होगी वो एंजाइम की हेल्प से होगी. वो है हमारा टैग पॉलीमरेज. एक्सटेंड दी प्राइमर. ये जो प्राइमर है हमारा, ये प्राइमर एक्सटेंड करेगा इस डायरेक्शन में, ये इनके साथ बेस पेयरिंग करता जाएगा. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलोंगेशन. राइट, नेक्स्ट स्टेप है, ये वही सारे स्टेप्स हैं, बस एक डायग्राम के फॉर्म में मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसे कि हमने भी पढ़ा ही था. ये हमारा है डबल स्ट्रैंडेड DNA. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA. डीनेचुरेशन हुआ 96 डिग्री सेल्सियस पे. डीनेचुरेशन के बाद वो हो गया सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट बन गया, हमें मिल गया ना ये सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट, जिसे हम पेरेंट DNA टेम्पलेट भी कहेंगे. ओके, DNA टेम्पलेट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है उसको हम कूल डाउन करेंगे, यानी कि एनिलिंग प्रोसेस। बेसिकली एनिलिंग मीन्स व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। यहाँ पे अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड थे डीनेचुरेशन में हमने ब्रेक डाउन कराया, अब इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम कूल डाउन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एनिलिंग एट 55 डिग्री सेल्सियस। प्राइमर आएगा इस स्टेप में, यहाँ पे प्राइमर लग गया, कनेक्ट हो गया उसके साथ। अब प्राइमर जब इसके साथ जाके हाइब्रिड बेस पेयरिंग करेगा तो अब आएगा प्राइमर एक्सटेंशन वाला पार्ट, जहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए, राइट। अब जिस साइड प्राइमर लगा है पेरेंट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ, वो फिर इलोंगेट करेगा किस डायरेक्शन में, जिस साइड प्राइमर 3 प्राइम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उस डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे इजीली जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो यहाँ पे आके पेरेंट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बेस पेयरिंग करके इलोंगेशन शो करेगा। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर एक फुली कंप्लीट इलोंगेटेड डीएनए स्ट्रैंड मिल जाएगा। रिजल्ट आफ्टर 1 साइकिल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल्ड। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हमने 3 स्टेप किए, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन। तीनों ही डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करेंगे और इस साइकिल को आप 25 to 35 टाइम्स परफॉर्म की जाती है, ताकि हमें मिलियंस ऑफ और बिलियंस ऑफ कॉपीज़ मिल जाए डीएनए की। तो ये वही सारे स्टेप है, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन हमारा 96 डिग्री सेल्सियस पे होगा, प्राइमर एनिलिंग 55 डिग्री सेल्सियस पे होगा एंड प्राइमर एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए हमने टैक पॉलीमरेज यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जो डीनेचुरेशन है, जो पीसीआर की जितनी भी हमने पीसीआर में हमने जितनी अभी तक ये सारी एक्टिविटी की, हम परफॉर्म की, जो ये सारे ही। अब जो हमारा पेरेंट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से जो प्राइमर आके उसने एक्सटेंशन की, इलोंगेशन की, न्यूक्लियोटाइड्स की बेस पेयरिंग करा के, इस साइकिल को हम 25 to 30 टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है। पीसीआर रिएक्शन विच जनरली टेक्स 2-4 hours डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द डीएनए, रीजन बीइंग कॉपीज़। 2 से 4 घंटे लगते हैं और डिपेंड करता है कि हम कौन से डीएनए के पार्ट को कॉपी कर रहे हैं, उसकी लेंथ क्या है। इफ़ द रिएक्शन इज एफिशिएंट वर्क वेल, द टारगेट रीजन कैन गो फ्रॉम जस्ट 1 or few कॉपीज़ ऑफ बिलियंस। अगर सब कुछ सही चला तो 1-2 रिएक्शन के बाद ही हमें बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाएंगी, बोले तो मिलियंस और बिलियंस। दैट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ ओरिजिनल डीएनए दैट यूज एज अ टेम्पलेट ईच टाइम। अब ये कह रहा है कि जो हमने पेरेंट डीएनए लिया था, जब इसको हमने सेपरेट करा दिया और इसके साथ जब प्राइमर आके लगा, है ना, इसके साथ प्राइमर आके जो लगा, तो एवरी टाइम हमें जब नेक्स्ट साइकिल हम रिपीट करेंगे तो हर बार हमें जो पेरेंटल डीएनए है वो नहीं मिलेगा, जो न्यू कॉपी बनी है उसमें से एक पेरेंट डीएनए आ जाएगा और देन उसके साथ प्राइमर लग के न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। सो द न्यू स्ट्रैंड दैट मेड इन वन राउंड कैन सर्व एज अ टेम्पलेट इन दी नेक्स्ट राउंड। जो भी न्यू स्ट्रैंड अभी यहाँ बना, अब इसमें से एक स्ट्रैंड फिर से डीनेचर होके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से फिर से वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट बन जाएगा। तो एक बार ये फिर से पेरेंटल डीएनए हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। देयर आर मैनी कॉपीज ऑफ द प्राइमर एंड मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ टैग पॉलीमरेज floating around the reaction, so the number of DNA molecules can roughly double in each cycle. This pattern of exponential growth is shown in the below, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इमेज में। Here, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इस फॉर्म में हमारा पूरा पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो एक्सटेंशन शो करेगा। ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, देन डीनेचुरेशन हुआ, ये जो रेड वाला पार्ट है वो इसके साथ आके क्या करेगा, बेस पेयरिंग करेगा। आफ्टर बेस पेयरिंग क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, इलोंगेशन होगी, और देन फिर से इसमें से
एक स्ट्रैंड सेपरेट होगा और उसके साथ फिर से प्राइमर आके उसकी एनिलिंग कराएगा और देन इलोंगेशन। तो ये पूरा एक फ्लो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहा है, राइट। ये एक छोटा सा डायग्राम है, सेम वही चीज़ है ये भी जो अभी हमने समझा, सारे वही स्टेप्स है, बस मैंने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा कलरफुल उठा लिया था। ओके, रीज़न ऑफ एम्पलीफाइड, जिस रीज़न को आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, मल्टीपल ही कॉपीज़ बनानी है, उस पार्ट को हमने डिटेक्ट किया, देन उसको हीट प्रोवाइड किया, जो हीट होगी उसे हमने पहला स्टेप बोला डीनेचुरेशन 96 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्टेप में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया एंड देन इसके साथ प्राइमर आके अटैच करेगा। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्राइमर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और उसकी क्या कराएगा, वो इलोंगेशन कराएगा। इलोंगेशन के बाद एक प्रॉपर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक न्यू स्ट्रैंड मिल जाएगा डीएनए का। ये हमारे सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से यहाँ पे डबल स्ट्रैंड हमें डीएनए मिल गया, एक्सटेंशन, और बिलियंस ऑफ कॉपी हम इसी फॉर्म से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर इज़ यूज इन मैनी रिसर्च लैब्स, है ना। अब हम कह रहे हैं पीसीआर को हम लैब में यूज़ करते हैं सो दैट इट हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस। हमने पहले ही थोड़ा सा पढ़ लिया था कि है ना, सीरम कलेक्ट करते हैं, देन ब्लड में WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वहाँ से कलेक्ट करते हैं, देन एम्पलीफाई करके हम उसकी बिलियंस और मिलियंस ऑफ कॉपी बनाते हैं। देन PCR इज यूज टू एम्पलीफाई द जीन एसोसिएटेड विद द जेनेटिक डिसऑर्डर्स फ्रॉम द DNA ऑफ पेशेंट और फ्रॉम फेटल DNA इन केस ऑफ पेरेंटल टेस्टिंग। यही कहा, ये डिजीज़ को डायग्नोस करने में भी यूज़ किया जाता है। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो किसी भी पर्सन का हम एक जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे, देन उसकी एनालिसिस करेंगे कि उसे उसके DNA, उसके जीन में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर आने वाली प्रोजेनी में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर वो ट्रीटेबल है तो उसे ट्रीट करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है PCR कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द बैक्टीरियम और DNA वायरस इन अ पेशेंट बॉडी। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कोरोना टेस्ट, अभी हम इसी चीज़ का ही तो यूज़ कर रहे हैं। किसी भी बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में कोविड-19 के वायरसेस हैं या नहीं हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बॉडी है जो पेशेंट की, वहाँ से DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो PCR कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द टेस्ट ऑफ बैक्टीरियम और DNA वायरस इन द पेशेंट बॉडी। इफ द पैथोजन इज प्रेजेंट it may possible to amplify region of the DNA from a blood or tissue sample. Okay, so अभी के लिए इतना बहुत है। आई होप मैंने थोड़ा बहुत जो भी बताया है आपको उसमें से कुछ समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।